गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड पीवाई क्यूज कर रहे थे। ठीक है, अपन ने सेकंड ग्रेड के पीवाई क्यूज मैट्रिक्स की तो कंप्लीट हो गए। आज करेंगे अपन फर्स्ट ग्रेड मैट्रिक्स के। ठीक है, तो आप इन पीवाई क्यूज को देखिए और एनालिसिस कीजिए कि जैसे जैसे एग्जाम्स हो रही है तो उसका पैटर्न किस प्रकार से बदल रहा है। ठीक है, तो अपन देखते हैं शुरुआत से ही। ये देखिए ना, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011 से 2024 के अंदर जितनी भी वैकेंसी है, जितनी भी एग्जाम हुई है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास में। पहला क्वेश्चन क्या है? ये पहला क्वेश्चन है। देखो, यदि ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, दो मैट्रिसेस दे रखी है। क्या दे रखी है अपन को? दो मैट्रिसेस दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए। अपन को जब कंडीशन क्या दे रखी है, ए स्क्वायर बराबर बी, यानी पहले इसका स्क्वायर करो, उसके किसके बराबर कर दो? बी के बराबर कर दो। तो इसका स्क्वायर करो, जब ए स्क्वायर करोगे तो ए जीरो वन वन, इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा? देखो, ए स्क्वायर और ये जीरो है तो ये हो जाएगा ओनली ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। इसको ए से इससे गुणा करो जीरो, इससे इसको गुणा करोगे जीरो आ जाएगा। इसको इससे गुणा करो एक और इसको इससे गुणा करोगे यानी ए प्लस वन हो जाएगा। यही होगा। इसको इससे करोगे क्या हो जाएगा? जीरो, और इसको इससे गुणा करो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। और ये किसके बराबर दे रखा है? बी के, यानी इसके बराबर दे रखा है। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखो, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा एक के बराबर। यहां से वैल्यू आ जाएगी ए का, वैल्यू हमारे पास में प्लस माइनस वन। क्या है? प्लस माइनस वन। अब यहां देखो, ए प्लस वन, ए प्लस वन है, यानी कि ये जो ए का मान आया है वो सभी के लिए समान होना चाहिए। यहां देखो, जीरो जीरो है, एक एक है, तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए, पांच के बराबर होना चाहिए। यानी ए प्लस वन बराबर क्या होना चाहिए? पांच होना चाहिए। यानी यहां से ए बराबर कितना आ गया हमारे पास में? चार आ गया। देखो, ए का मान कितना आ गया? डिफरेंट डिफरेंट आ गए ना? अरे आ गया ना। ए का मान यहां रख के देखोगे 16, जबकि यहां आ रहा है वन। यहां रख के देखो, ए का मान वन रख के देखोगे जीरो, दो आएगा या जीरो आएगा, कोई सा भी नहीं आएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? विद्यमान नहीं होगा, यानी ए का मान ही विद्यमान नहीं होगा। समझ में आया क्यों नहीं होगा? अरे समझ में आया ना क्यों नहीं होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर टू। इसका क्या निकालना है अपन को? प्रतिलोम निकालना है। ये तो सिंपल ही है भाई। अपन को यदि टू बाई टू की मैट्रिक्स दी हुई हो, टू बाई टू की मैट्रिक्स दी हुई हो, तो अपन को कैसे निकालते हैं इसका प्रतिलोम? डायरेक्ट इनको क्या कर दो? चेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो। तो कहां पे चेंज हो रहा है? देखो, ये दो और चार हो रहा है और इनका क्या करना है? साइन चेंज करना है। तो यहां पर देखो किस में हो रहा है ये सारा काम? दो और चार ये चेंज हो गया और इनका साइन चेंज हो गया, यानी एक, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन देखो, क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन हो जाएगा हमारे पास में कि एक मैट्रिक्स दे रखी है एक्स और एक मैट्रिक्स दे रखी है अपन को बाय, और एक्स एक्स बाय तथा बाई एक्स दोनों विद्यमान है। क्या है? दोनों एग्जिस्ट है, विद्यमान है। ये दे रखा है, इसका मतलब एक्स बाय मल्टीप्लाई हो सकता है, बाई एक्स भी मल्टीप्लाई हो सकता है। एक्स क्या दे रखा है हमको? एक्स में क्या है? ए प्लस बी पंक्तियां हैं, ए प्लस बी क्या है? पंक्तियां हैं। और स्तंभ कितना है? ए प्लस टू। यही दे रखा है, और यही दे रखा है ना। इसको गुणा करो बाई से, मैं यहां कर देता हूं इसको ना। एक्स क्या दे रखा है अपन को? देखो, ए प्लस बी, कितने बाई कितने की है ये? ए प्लस टू, और गुणा हो रहा है बाई। बाई क्या है? देखो, ये रहा बी प्लस वन, ए प्लस तीन,
अब अपन एक चीज जानते हैं कि इनका मल्टीप्लाई होने के लिए ये और ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होता है इनका। तो ये बराबर होंगे तो इनको बराबर कर दो। a प्लस टू बराबर किसके, b प्लस वन के, यानी यहां से a माइनस बी बराबर क्या आ गया, माइनस वन। a माइनस बी बराबर क्या आ गया, माइनस का वन। अब यहां देखो बाई एक्स को गुणा करो, बाई एक्स को गुणा, इसको गुणा करो, ये क्या हो जाएगा, b प्लस वन और a प्लस थ्री, गुणा किसके साथ में, x के साथ में। x क्या है, a प्लस बी और a प्लस टू, यही है, अरे यही है ना। अब ये भी गुणा होने के लिए क्या होगा, इनका बराबर होना जरूरी है, इनका ये क्या होंगे, बराबर होंगे तभी गुणा होगा ये, और ये बराबर होगा तभी हो पाएगा ना गुणा। तो a प्लस तीन, यानी यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, a प्लस तीन बराबर, यहां क्या है, a प्लस बी, a से तो a कैंसिल हो गया, यानी यहां आ गया b बराबर तीन। b का मान क्या आ गया, तीन आ गया। b का मान इसके अंदर रखो, इसके अंदर रखा तो ये क्या हो गया, देखो कितना आ गया, दो। तो यहां से a बराबर कितना आ गया, दो। कौन से ऑप्शन में, चेक करो, a बराबर दो, b बराबर तीन, a बराबर दो, b बराबर तीन, अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2011 का क्वेश्चन आया है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना, एक दो एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है ये इस तरीके का, थोड़ा ध्यान रखना है इनको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या पूछा है हमसे, यदि a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों बराबर नहीं है तो अपन को इसका मान निकलवा रहा है, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, वन प्लस ए क्यूब, वन प्लस बी क्यूब और वन प्लस सी क्यूब, तो इसका मान क्या होगा। देखो अब तक तो अपन ने क्या किया है कि एबीसी का मान रख सकते थे, अपन एबीसी का कोई भी मान रख देते थे और वहां से अपन मान निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ क्या किया, एबीसी के रूप में दे दिया। अब अपन को क्या पता कि किस रूप का होगा ये, क्या पता हम इसको रख के इसको रख के अपन कोई भी वैल्यू मान ले और अपना आंसर ये हो ही नहीं, क्या पता इसको रख के देख ले। तो ये अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना होगा। तो ए बी सी, ए क्यूब वी क्यूब सी, ए प्लस ए क्यूब, ए प्लस बी क्यूब, ए प्लस सी क्यूब, तो एक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी से अपन इन सबको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं वो कर रहा हूं, देखो ए क्यूब वन, बी बी क्यूब वन, सी सी क्यूब और वन, यही हो जाएगा प्लस, या एक काम करो ना आप लोग, क्या काम होगा, देखो इसमें से इसको घटा दो, किसको घटाना है, C3 में से किसको घटाना है, C3 में से घटा दो आप C2 को। जब C3 में से C2 को घटाओगे तो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ये वाली टर्म तो घट जाएगी, अरे इसमें से इसको घटाओगे तो ये तो हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल वन वन ही बचेगा, यही बचेगा। तो हमारे पास में क्या बच गया, केवल ये बच गया। अब मैं वन को इधर को लेके आऊंगा, इसको यहां लेके आऊंगा, तो चेंज कर सकते हैं अपन इसको ऐसे, और चेंज कर सकते हैं, तो साइन चेंज होगा, फिर से मैं इसको दोबारा चेंज करूंगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं इसको, दो बार साइन चेंज होगा, इसका मतलब वापस से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये होगा। अब क्या करते हैं, देखो इसमें इसमें से इसको हटा देते हैं और इसमें से इसको घटा देते हैं, क्या हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा जीरो, बी माइनस ए, बी क्यूब ए क्यूब, बी क्यूब ए क्यूब। देखो
क्या कर रहे थे, हाँ अब इसमें से इसको हटा दो, 0, ये हो जाएगा c माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा c क्यूब माइनस ए क्यूब, यही होगा और यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा देखो, c क्यूब, यहां आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहां पे क्या काम हो सकता है कि देखो बी क्यूब माइनस ए क्यूब, जो ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब है, इसको अपन एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ना। दूसरा तरीका कौन सा है, इसको अपन दूसरा है, आप लोगों को याद हो तो 1 0 0, ये है अपना ए बी माइनस ए सी माइनस ए क्यूब, देखो बी क्यूब माइनस ए क्यूब, इसको लिखा जा सकता है बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी ए बी, इसको ये लिखा जा सकता है बी क्यूब माइनस ए क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए। तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, यानी यहां लिख देता हूं मैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए। इसी तरीके से सी क्यूब माइनस ए क्यूब, इसकी जगह पे भी लिखा जा सकता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो, देखो 1 गुणा बी माइनस ए, और गुणा किसके साथ हो रहा है, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए माइनस सी माइनस ए, और ये है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए, यही हो जाएगा। सॉल्व करो, ये हो जाएगा हमारे पास में इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, कहां तक सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहां है, ये थोड़ी सी अपन मिस्टेक करते हैं ना। देखो b माइनस ए बी क्यू माइनस ए क्यूब, तो यहां से b माइनस ए और c माइनस ए, यहां दोनों से क्या, देखो यहां भी c माइनस ए है, यहां भी b माइनस ए है, b माइनस ए c माइनस ए है, तो यहां से अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं b माइनस ए, और यहां इसमें से लिया तो c माइनस ए, यहां बच जाएगा 1 0 0, यहां क्या हो जाएगा a, यहां बच जाएगा 1 और यहां बच जाएगा 1, यहां क्या बचेगा ए क्यूब, देखो बी क्यूब माइनस ए क्यूब, जब अपन ये कॉमन लेंगे ना बी माइनस ए, उसके बाद में ये बचेगा, उसके बाद में क्या बचेगा, ये लिख सकते हैं अपन, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए। इसी तरीके से यहां क्या हो जाएगा, देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए, ये हो जाएगा ना। क्या कॉमन लिया था इसमें से अपन ने, सी माइनस ए, इसमें से बी माइनस ए। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो, b माइनस ए, बी माइनस ए सी माइनस ए, क्या हो जाएगा, देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी ए, यही होगा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। क्या बच गया यहां पर, यहां लिख देता हूं ना, बी माइनस ए सी माइनस ए, यहां क्या बच गया, सी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, और यहां क्या बच गया, देखो प्लस का सी ए और माइनस का बी ए, यही बच गया। इसको सॉल्व करोगे तो बी माइनस ए सी माइनस ए, देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं, देखो
सी माइनस बी और सी प्लस बी, और यहां से क्या कॉमन लिया अपन ने, ए, तो ये हो जाएगा सी माइनस बी, सी माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस ए। देखो सी माइनस बी और सी माइनस बी दोनों जगह है, तो सी माइनस बी ले लिया अपन ने कॉमन। यहां क्या बच गया, सी प्लस बी, और यहां क्या बच गया, ए, क्या बच गया, ए। देखो इस फॉर्म में तो अपन को आंसर दिया हुआ नहीं है, नहीं दे रखा ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी ये भी 0 ये भी 0, तो यहां से आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, कौन सा है, देखो ऑप्शन में ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ठीक है, अरे ठीक है ना भाई, इसको सॉल्व किया था, ये अपन को 0 के बराबर दे रखा, तो ये अपन ने 0 के बराबर किया। देखो ये 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर इसलिए नहीं होगा कि अपन को ये कंडीशन दे रखी है कि ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी और सी नॉट इक्वल टू ए, मतलब ये सारा बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है, यदि बराबर होते तो ये सारे 0 हो जाते हैं। जब ये बराबर नहीं है तो 0 कौन होगा, ये होगा, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद देखो फिफ्थ, फिफ्थ क्या कह रहा है कि अपन को एक समीकरण दे रखी है, समीकरण निकाय दे रखा है, और हमसे क्या कह रहा है, एक समीकरण निकाय दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि एक से ज्यादा हल हो। क्या है, एक से ज्यादा हल है, एक से ज्यादा हल है। देखो यूनिक सॉल्यूशन है तो केवल यूनिक होता है, उसके पास में अद्वितीय हल होता है। ये किसकी बात कर रहा है, एक से ज्यादा की हल, एक से ज्यादा हल, एक से ज्यादा हल का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब डिटरमिनेंट 0, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रखो 1 1 1 0 1 2 अल्फा 0 और 1, ये किसके बराबर है, 0 के। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व किया तो 1 माइनस 0 1, इसको किया तो 0 माइनस का 2 अल्फा प्लस का 2 अल्फा हो जाएगा, और इसको किया तो 0 माइनस का अल्फा बराबर क्या है, 0, यानी अल्फा बराबर माइनस 1। यही हो गया आंसर, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर क्या हो जाएगा, देखो सी, ये ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ये तो अपन ने थ्योरी में किया हुआ था, इन सब का प्रूफ भी किया हुआ है अपन ने। एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, और जब यदि एन तक इस तरीके से हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब अपन ने देखा था ना। ठीक है, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ एन माइनस 1 की पावर क्या होता है, एन होता है। तो यहां पर देखो कितना कितना एडजॉइंट है, 2, तो यहाँ एन बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये देखो किसमें है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अभी किया था अपन ने इसके जैसा, अरे इसके जैसा एक क्वेश्चन किया हुआ था ना, बिल्कुल उसी की तरह होगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, अपन को कंडीशन दे रखी है ए बी बराबर सी, यानी ए बी का मल्टीप्लाई करो, उसको बराबर करो किसके, सी के। देखो ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, पी के, यानी पी बराबर तो 3 आ गया, सीधा सीधा पी बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ए बी को मल्टीप्लाई किया तो इनकी रैंक क्या आई थी, कितने बाय कितने का आ गया, ये 2/q, और ये किसके बराबर है, 2/3 के। देखो जब ये बराबर है तो इनकी क्या होनी चाहिए, घात, ये समान होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहां देखो 2 2 है तो q बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो p बराबर 3, q बराबर 3, किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, कितना आसानी से किया जा सकता है इन सारे क्वेश्चनों को। ये दे रखा है अपन को कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दे रखा है अपन को कि अधिकतम पूर्णांक को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को। इसका मतलब क्या होता है,
अधिकतम पूर्णांक का मतलब होता है, मान लीजिए अपन को इस तरीके से दिया हुआ है ये, और यहां तक की वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू लेता है ना, ये इसके और इसके अंदर की सारी वैल्यूज लेता है, वो मिनिमम लेता है, ये वाली वैल्यू लेता है। समझ में आया? जैसे मैं एक, मान लीजिए कोई एक्स है, और वो एक से और दो के बीच की सारी जो वैल्यूज है, तो वो मिनिमम वैल्यू को लेगा। यानी वो कहां तक किसको लेगा? एक को लेगा। दो से कम की, जैसे ही दो हुआ तो ये होगा नहीं, क्योंकि यहां पर ये जो ग्रेटर इक्वल टू का साइन नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से ये अपन को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्स है, तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाए, देखो -1 से कहाँ है? 0, तो किसको, किस वैल्यू को लेगा? -1 को। और बाई किसको लेगा? कहाँ लेगा? देखो 0 से 1 यानी 0। और जेड, जेड किसको लेगा? 1 को। इसमें मान रखो, जब इसमें मान रखा तो क्या हुआ? देखो एक्स का मान क्या है? -1, ये 0 हो गया। बाई का मान कितना है? 0। जेड का मान कितना है? 1। एक्स का मान कितना है? -1। बाई का मान कितना है? 0 + 1, 1 हो जाएगा। जेड, जेड का मान कितना है? 1। बाई का मान कितना है? 0। और जेड का मान कितना है? 1। और 1 प्लस, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व किया, -1 माइनस +1 कितना आया? +1। इसका डिटरमिनेंट का मान कितना आया? +1। और +1 किसके बराबर है? जेड के। तो ये किसके बराबर हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर जेड के। किसमें है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, देखो 9 भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके जो नपकर पब्लिकेशन है उसकी एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। तो ये कभी कभी जो बुक्स वगैरह है आपका, इन सारी बुक्स में से सारे क्वेश्चंस जो ऐसे है कि ऐसे उठ के आ जाता है। देखो यहाँ क्या दे रखा है? एक मैट्रिक्स दे रखी है अपन को, ए मान लीजिए इसको। एक मैट्रिक्स दे रखी है बी, इसको बी मान लीजिए। और हमसे क्या कह रहा है कि ए बी इनवर्स, ये जो है ए बी इनवर्स मान लीजिए सी है, किसके बराबर है? सी के। किसके बराबर है? सी के। मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये एक तरीके से बी मैट्रिक्स है, मुझे क्या निकालना है? इसका इनवर्स निकालना है। तो बी मैट्रिक्स का इनवर्स, देखो इनवर्स निकालने के लिए कैसे होगा? डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, यही होता है। अरे इनका इनवर्स ऐसे निकालते हैं अपन, निकालो। क्या हो जाएगा? देखो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का? 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। एडजॉइंट ऑफ बी, इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा? क्या किया? इनका क्या करना है? इनको चेंज करना है, और इनका क्या करना है? साइन चेंज करना है। ये हो गया एडजॉइंट। इस क्या हो गया? एडजॉइंट। अब क्या करना है? देखो अपन को, ये अपन ने क्या निकाल लिया? बी इनवर्स। ये तो अपन ने बी इनवर्स निकाला है। अब इसको अपन को गुणा करना है ए के साथ में, इसके साथ में गुणा करो। देखो मैं 1/1 + tan स्क्वायर थीटा बाहर निकाल रहा हूं। यहां क्या लिख रहा हूं? 1 - tan θ/2। और यहां क्या है? tan θ/2 और 1। ये देखो ये किसके साथ गुणा है? 1 - tan θ/2, और ये tan θ/2 और ये 1, इनको मल्टीप्लाई करो आपस में। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1 1 से गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, यानी 1 प्लस या 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर θ/2। ये इससे गुणा होगा तो tan θ/2 माइनस का, ये इससे गुणा होगा तो माइनस का tan θ/2, -tan θ/2 -tan θ/2 यानी माइनस का 2 tan θ/2। क्या हो जाएगा? माइनस का 2 tan θ/2। यहां लिख दो माइनस का 2 tan θ/2। ये इससे गुणा होगा tan θ/2, ये इससे गुणा होगा tan θ/2, यहां भी आ गया 2 tan θ/2।
ये इससे गुणा होगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये गुणा होगा इससे, यानी यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। यही होगा, अरे यही होगा ना। अब देखो 1/1 + tan² थीटा, इसका दे दो भाग सब में। क्या किया, भाग किया। तो देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, भाग करोगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपन आएगा 1 + tan² थीटा बाई टू, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपन 1 + tan² थीटा बाई टू किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है, अरे cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। इसी तरीके से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ 2 थीटा था, लेकिन यहाँ क्या है, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस tan² थीटा इसमें देंगे भाग 1 + tan² थीटा इसका, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, तो ये हो जाएगा अपना cos थीटा। इसी तरीके से माइनस 2 tan थीटा बाई टू अपॉन 1 + tan² थीटा, 2 tan थीटा बाई, ये हो जाएगा फॉर्म, ये हो जाएगी साइन थीटा। क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा माइनस का। इसी तरीके से ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan² थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉस थीटा। किसके बराबर हो जाएगा ये, कॉस थीटा के। अब यहां चेक करो, देखो ये आया, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहां से निकल के क्या आ रहा है कि ए किसके बराबर, देखो ए है कॉस थीटा के बराबर, और बी किसके बराबर है, देखो बी है साइन थीटा के बराबर। किसके है, साइन थीटा के बराबर। चेक करो किसमें है ये ऑप्शन, इनको मैं रब कर देता हूं ना, ताकि अपना ऑप्शन नजर आए। देखो किसमें है ये ऑप्शन, ए बराबर कॉस थीटा, बी बराबर साइन थीटा, ए बराबर कॉस थीटा, बी बराबर साइन थीटा। ऑप्शन नंबर 3 सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना आंसर, सी हो जाएगा, 9 का सी, 9 का सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एबीसी क्रम से किसी हरात्मक श्रेणी के पीवे क्यूवे आर में पद हैं। क्या है, पीवे क्यूवे और आर में पद हैं। एबीसी क्रम से किसी हरात्मक श्रेणी के, हरात्मक श्रेणी के, और ये अपन को दिया हुआ है। तो एक काम करो, पी क्यू आर कुछ मान लो, पी क्यू आर की वैल्यू कुछ भी मान लो, मान के करोगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना। तो पी मान लिया अपन ने, पी मान लिया अपन ने 1, क्यू मान लिया अपन ने 2, और आर मान लिया अपन ने 3। तो ए क्या हो जाएगा यहां से अपना 1, बी हो जाएगा 1/2, और सी हो जाएगा अपना 1/3। इनका मान रखना है, इनका मान रखना है, और इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। जैसे आंसर रखो, देखो बी² यानी 1/4। देखो 1/4 यानी, और 1/9, 1/36 प्लस ये हो जाएगा C² C² 1/9 इंटू A² 1/9 प्लस A² B² 1/4। PVC प्लस QCA प्लस RAB, PVC 1/6, QCA, Q को गुणा करना है C और A से 1/3 यानी 2/3। RAB AB 3/2। क्या है BC, B और C 1/6। CA, C और A 1/3। AB 1/2। ये हो गया। इसी तरीके से PVC QCA RAB यानी यही हो जाएगा 1/6, 2/3 और 3/2। P² Q² R², P² Q² R², 1 + 4 + 9। PQR क्या है 1 + 2 + 3,
और ये क्या है, बी सी सी ए और ए बी, यानी ये वाली 1/6, 1/3 और 1/2 पी क्यू आर, यानी ये सॉल्व करना है। बाकी कुछ नहीं बचा है इसके अंदर। अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कर लोगे इसे, अरे सॉल्व कर लोगे ना इसे तो हो जाएगा सॉल्व ये। 36, 1, 9×8 = 29, 27, 9×4 = 36, 4, 1, 5, 5 और 9, 14/36, 14/36, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/6, और ये क्या हो जाएगा 6, 2 और 3, 5 और 1, 6, 6/6, 6/6 हो जाएगा ना। ये भी 6/6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10, 14, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा देखो 1/6, 1/3 और 1/2। अच्छा ये 6/6 नहीं होगा, ये होगा अपना 14/6, ये हो जाएगा अपना 6/6, और ये हो जाएगा अपना 6 और ये 3। इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है अपन को, सॉल्व करना है। और जब सॉल्व करोगे तो आप लोग पाओगे, देखो 14/36 है ये, 14/36। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग देखोगे कि सारी की सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी, और जब इसको सॉल्व करने पर आप देखोगे इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सॉल्व करके देखना आराम से 0 आ जाएगा, ठीक है। अरे सॉल्यूशन कराने की जरूरत थोड़ी ना है, अब कुछ नहीं है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है और आप देखोगे कि सारी जीरो, ये सारा सारा कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, माना एक n क्रॉस n, n नॉट इक्वल टू 1 की मैट्रिक्स है। क्या है, n नॉट इक्वल टू 1 की एक मैट्रिक्स है, तथा a की कोटि जो है क्या दे रखी है अपन को, a की कोटि क्या दे रखी है, a की कोटि, a की कोटि दे रखी है अपन को n-1। तो एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a की कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्या दे रखा है अपन को, a की कोटि दे रखी है लेस देन इक्वल टू n-1, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों होंगे, क्योंकि a के जो n-1 कोटि के सभी सेकंडज होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, शून्य होंगे। n-1 कोटि के जो सभी सेकंडज होंगे वो क्या होंगे, शून्य होंगे, ठीक है। और सेकंडजों से जो मैट्रिक्स बनेगी ना एडजॉइंट ए की, ठीक है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए के n-1 कोटि के सेकंडों से निर्मित मैट्रिक्स ही तो होता है। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए कौन सी मैट्रिक्स होगी, एक शून्य मैट्रिक्स होगी, और शून्य मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, कोटि क्या होगी, शून्य होगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए की कोटि क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आज अपन ने कहां तक किए हैं, 2014 तक। कितने पेपर किए हैं 2014 तक में, देखो 2 पेपर हो गया ना, 2011 हो गया और 2014 हो गया, 2011 हो गया और 2014 हो गया, ठीक है। तो आज अपन इस पार्ट के अंदर तो इतना ही करेंगे, वरना अपना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा ना। अपन जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, पार्ट नंबर 2 के अंदर। तब तक आप लोग इसको कीजिए, समझिए, और कैलकुलेशन देखो, ये स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप क्वेश्चंस करोगे। समझ में आ रहा है, आप लोगों को जब एग्जाम दोगे तो आप लोग भी खुद को पता चल जाएगा कि भाई अपन, आपसे क्वेश्चन आ रहा होगा और आप ये कर रहे होंगे कि यार ये ऐसे ऐसे होगा, लेकिन वहां हाथ नहीं चलेगा। उसका रीजन है भाई, जब तक आप अपने हाथ को यहाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वहां एग्जाम में नहीं चल पाएगा। आप करोगे एक, मैं सारा कुछ पढ़ लूँ समझ लूँ,
कोई बात नहीं, एग्जाम के अंदर कर लूंगा, वहां कुछ नहीं होगा, उसकी पहले प्रैक्टिस करके जानी है, तभी तो ये सारी कैलकुलेशंस जल्दी कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये कैलकुलेशन तभी बढ़ेगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। और पीवाईक्यू से आपको ये फायदा मिल जाएगा कि क्वेश्चंस किस पैटर्न के आए थे पहले, और किस किस पैटर्न के अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसका लेवल किस किस रूप से जा रहा है, किस रूप से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये समझना है। तो ये अपन इतना ही करेंगे। बाकी अगर किसी को आंसर में कोई डाउट हो तो ये आपकी आंसर की है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है। तो ठीक, आज के लिए इतना ही काफी। बाकी आप लोग समझदार हो, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ओके।